आज मैंने विज़िट किया एचएस टिपरी, जो हमारा ब्लॉक बोंजवा का टिपरी स्कूल है, वहाँ पे मैंने विज़िट किया और मैंने आपको भी दिखा दूँ। और मैंने खुद यहाँ पे विज़िट करके देखा कि यहाँ पे 10 क्लासें हैं और 3 कमरे, हालांकि हमें यहाँ पे 10 कमरों की यहाँ पे ज़रूरत है। और आपने देखा कि किचन जो शेड है वो यहाँ पे नहीं है। ये अभी धूप आप देख रहे हो कि इतनी तेज़ धूप है, इसमें जो किचन शेड है वो नहीं है। और जो कुक है हमारा वो बाहर खाना बना रहा है इस धूप में, और वही जाके आपने टाट्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। बच्चे ग्राउंड में बैठे हैं और यहाँ पे देखें, आपकी ये ग्राउंड में आपको दिखाना चाहूँगी। ये ग्राउंड है यहाँ का, बच्चों का 150 बच्चे यहाँ पे हैं। और इस ग्राउंड में जो बच्चे हमारे जो खेलते हैं, कूदते हैं, या फिर मॉर्निंग असेंबली होती है इस ग्राउंड में होती है। ग्राउंड हमें नहीं है। बाकी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा टीचर्स, जो यहाँ पे हमारा स्टाफ, जो वैकेंट पोस्ट है उनको फिल किया जाए। और जो हमारे जो यहाँ से टीचर्स कहीं पे अटैच वगैरह, उनको वापस भेजा जाए। तो जो टीचिंग और नॉन टीचिंग वाला स्टाफ है उसको भी यहाँ पे वापस भेजा जाए। आप देख रहे हो कि ये हमारे यहाँ की जो जनता है ये यहाँ पे अभी मौजूद है। 4 टीचर जो हैं कि ऑनली यहाँ पे अभी प्रेजेंट हैं और 18 की यहाँ पे पोस्टिंग है। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ और अपने सीओ साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेहरबानी करके आप जो हमारे यहाँ से टीचर्स से लिए हुए हैं उनको यहाँ वापस भेजा जाए। और इवन की नॉन टीचर्स जो हमारे, उनको भी वापस भेजा जाए। और बिल्डिंग का मसला जो हमारा है वो जल्द से जल्द हल किया जाए। मैंने पिछली बार भी इसके लिए बहुत सारी जदोजहद की थी। जो हमारा पैसा इन्होंने वापस ले लिया था, जो हमारा बिल्डिंग का पैसा था, किसी कंट्रैक्टर्स ने उस पर टेंडर डाला हुआ था लेकिन फिर वो कैंसिल कर दिया। उसकी वजह से हमारी जो बिल्डिंग है वो ऐसे पेंडिंग रह गई। किचन शेड यहाँ पे नहीं है, ग्राउंड यहाँ पे नहीं है, स्टाफ यहाँ पे नहीं है। गरीब बच्चे जो है वो सफर कर रहे हैं। हमारे गरीब लोगों के यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। आपने देखा कि सारे बच्चे यहाँ पे जमीन पे बैठे हुए हैं, उनको कोई भी कमरा नहीं है। क्योंकि आप खुद देखें कि जहाँ पे 150 एबो यहाँ पे बच्चे हैं और 3 यहाँ पे कमरे हैं जिनमें ऑनली 10-10 या 20-20 बच्चे यहाँ पे लगते हैं। मैं मेहरबानी करती हूँ डीसी साहब से कि आप ये प्लीज इसको जल्द से जल्द सॉल्व की जाए। मैं चाहती हूँ कि जो प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग है टीचर्स, उनको यहाँ पे वापस भेजा जाए, ना कि जेडीओ ऑफिस और सीओ ऑफिस अटैच किया जाए। क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारा स्टाफ पड़ा हुआ है। हमारे जो टीचर यहाँ से लिए हैं, बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे पोस्टिंग है, तनख्वाहें यहाँ की लेती है। गरीब बच्चे जो यहाँ के, इनके ऊपर से वो हम टैक्स देते हैं, गरीब लोग टैक्स देते हैं, तब जाके जो मुलाजिम है वो तनख्वाह लेते हैं। और वहाँ पे घरों में बैठ के मुफ्त की तनख्वाहें लेते हैं। और ये बच्चे जो हमारे हैं यहाँ पे सफर कर रहे हैं। मैं डीसी साहब आपसे कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपका भी यहाँ पे टाइम बहुत कम। आपको ये कहना चाहूंगी कि डीसी साहब, मैंने इतनी बार बोला, अब मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि ये सारे लोग हैं जो रोड पे उतरने वाले हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज की जो हमारी सरकार है वो दावा कर रही है कि हमने एजुकेशन का सिस्टम बेहतर कर दिया। मैं पर्सनली बोलना चाहती हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को बोलना चाहती हूँ कि मैंने आपको काफी टाइम लेटर्स भी लिखे और पहले आपसे बात भी की, आपने सीओस को भी वहाँ बताया, लेकिन फिर भी उसका आउटपुट ये है कि यहाँ पे ये हालत है। ये यहाँ की पूरी जनता है।